मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो गरीब औरत हूं ना। साहब, आप इस तरह आंखें बंद करके अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। और वैसे भी साहब, मैंने मम्मी को कह दिया है कि आप उससे मिलने आने वाले हो। आपने एक बात तो बताई थी कि आपने एक बार जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसी में आप मम्मी को फंसा रही हैं। लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं बताई कि आपने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की? वीर, हे भगवान, कैसी पागल औरत है। रातों को सोती नहीं और दिन में सपने देखती है। सो जाना, पता नहीं इस औरत का क्या होगा, सोने नहीं देती। पूरी नींद बिगाड़ दी। Sorry. I said sorry. What do you mean by sorry? वीर, हमेशा बार बार तुम लेट आते हो फिर कहते हो सॉरी। वही ना बाबा। अरे जब मैं बैठो। अरे पम्मी माफ भी कर दो प्लीज। देखो जब मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा हूँ तो तुम क्यों तोड़ रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज माफ कर दो, मान जाओ ना। नहीं वीर, बिल्कुल नहीं। अरे अरे आज हमारी एनिवर्सरी है। सारे साल तुम अपने काम को अपने गले लगा कर रखते हो। मैंने सिर्फ एक दिन मांगा था तुमसे वो भी नहीं हुआ। मम्मी मैं क्या करता, एक जरूरी काम आ गया था, बस उसी के लिए चला गया था। क्या जरूरी काम? मेरा जरूरी काम ये है वो काम। क्या हुआ, सुंदर नहीं लगी? अच्छी नहीं है? वीर, अगर तुम मेरे पास वक्त पे आ जाते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मेरे लिए तुम्हारा साथ जरूरी है, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल जरूरी है, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं। जानता हूं मम्मी, लेकिन मैं क्या करता, मैं चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को एक सुंदर सा गिफ्ट दूं, सो ले आया। प्लीज अब तो हंस दो। अच्छा एक काम करो, इस अंगूठी की तरफ देखो तो सही। देखो ना कितनी खूबसूरत अंगूठी है, 6 रत्ती का पन्ना, वो भी सोने में जड़ा हुआ। और ये जब तुम्हारी खूबसूरत इन हाथों में जाएगा, तुम्हारे हाथ कितने सुंदर लगेंगे। अरे वाह, देखो ना बहुत अच्छी लग रही है। क्या मम्मी अब तो माफ कर दो ना। वीर, नॉट फेयर। मैं बार बार मान जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहो। तुम इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जरूरी हो। तुम्हारा साथ जरूरी है, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल जरूरी हैं। इन सब गिफ्ट्स के कोई मायने नहीं है वीर। अरे हाँ पम्मी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिंदगी भर। लेकिन ये जो अंगूठी है ना, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहा, ये अंगूठी तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। वीर प्लीज ऐसी बातें मत करो। अच्छा अब तो हंस दो। प्रॉमिस मी, फिर से ऐसा नहीं करोगे? पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस। वीर, तुम्हारे वादे सारे कच्चे हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम तो बहुत ही जल्द मुझे छोड़कर चले गए। आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो कहाँ हो तुम वीर? कहाँ हो? सुना है तेरा केस वो सरकारी वकील बक्सी लड़ रहा है।
आपको कैसे पता? अरे ये जेल है जेल। यहाँ पे सबको सबकी खबर होती है, समझी तू? हाँ, वो वकील अच्छा है लेकिन आदमी ठीक नहीं है। झूठे केस में सबको फंसा देता है, समझी तू? ये ये अरे तुझे मालूम है वो चंदा, उसका तो बेचारी का कोई कसूर भी नहीं, फिर भी 5 साल के लिए अंदर डाल दिया उसको। और वैसे वैसे तो बहुत सगा बन रहा था उसका, है ना? साले सब ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वकील भी क्या। मम्मी साहब, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। इसलिए तुम्हें मिलने वकील साहब आए। पक्षी। आइए पंबी जी, ये वकील साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए वकील साहब, कौन सा नया फंदा लाए हैं आप मेरे लिए? वकील का काम होता है झूठ के खिलाफ लड़कर सच्चाई को इंसाफ दिलाने का, लेकिन आप जैसे वकील तो कानून का चोगा पहनकर इंसान को शर्मिंदा करते हैं। और कई बार बेकसूरों की किस्मत में आप जैसे वकील आ जाते हैं और उन्हीं की मजबूरी का फायदा उठाकर आप जैसे लोग उन्हें उस जुर्म के लिए फंसा देते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। अरे शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। चाल तो आपने बहुत अच्छी चली थी मुझे फंसाने की, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी सच्चाई का साथ दिया है। बेटी के नाम पर 2 मिनट के लिए कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन अब मैं झूठ का सहारा लेकर यह केस जीतने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही किसी को यह हक दूंगी कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने ऊपर झूठे लगाए गए इल्जाम को कबूल नहीं करूंगी, फिर चाहे जिंदगी भर मुझे इस जेल में सड़ना क्यों ना पड़े। जाइए, चले जाइए यहां से, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। पंबी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपसे वो नहीं बल्कि ये साहब मिलना चाहते हैं। हेलो। पंबी जी, ये एडवोकेट अरविंदन जी है, ये आपका केस लड़ना चाहते हैं। संभालो। क्या हो गया? बैठाओ ना। पानी 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 पिलाइए। राजगुरु, फटाफट डॉक्टर साहब को फोन दे, फटाफट। ठीक है। आपके गहने जो है ना मिश्राइन, बहुत गंदे हो गए। हो गए भाई गंदे। हाँ, अब ये देखो, पड़ा पड़ा इंसान पर भी तो धूल जम जाता है ना। ये तो सिर्फ एक जेवर है? वो कहा है ना, हमरे मिश्रा जी को बड़ा ही शौक है हमको सजा दजा देखने का। और यहाँ जो मोहल्ले की औरतें हैं ना, अपने पतियों से मांग करती रहती है कि हमको जेवर बना दो, हमको जेवर बना दो। और हम बार बार मिश्रा जी से कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, कितना जेवर, अब हमको जेवर नहीं चाहिए। अरे मिश्राइन, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको ऐसे पति मिले हैं। बिल्कुल सही बोले हैं आप, बहुत ही खुश नसीब है आप। हा? लेकिन कहा है ना, हमको ये चमक धमक है ना, बिल्कुल तनिक ही नहीं भाता है, बिल्कुल नहीं भाता है। वो कहा ये सब हम पहनकर जब मोहल्ले में बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ की जितनी औरतें ना सब जल भून जाती है। हमको बिल्कुल ही ये पैसा और ये जेवर से कोनो प्यार नहीं है भाई। वो कहा है, पैसा और जेवर पास में हो ना तो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, ये देखिए, चमक गया ना। हाय दैया, है कितना चमक रहा है, देखो अब तो सब जल मरेगी। हाँ,
जी? अरे हमरा मतलब है कि वो इतना चमक रहा है तो उनकी आंखों में तो चढ़ ही जाएगा ना। हाँ अरे मिसराइन, अब सोना नहीं चमकेगा तो सोना क्यों कहलाएगा? हैं? हाँ, हम दूसरा देते हैं। ये लो। हाँ, ये हमारे कमर का पट्टा हाँ, है, हाँ, है ना? एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में ना सच में बहुत ही जादू है, बहुत अच्छा काम करते हो एकदम सफाई के साथ। तो फिर तुम कौन बड़ी दुकान में काम काहे नहीं करते हो? करते थे ना, बहुत बड़ी दुकान में काम करते थे हम। हाँ, फिर छोड़ काहे दिया? धोखे की वजह से। अरे तुमने कौन धोखा किया क्या? अरे नहीं मिसराइन, वो लोग अपने ग्राहक के साथ धोखा करते थे और ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, इसलिए हमने छोड़ दी। और मिसराइन, हमने तो कसम खा रखी कि काम करेंगे तो ईमानदारी के साथ करेंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अब ये सुनार लोग जो है ना, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ग्राहक लोग के साथ धोखा करते हैं और ये सब हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब हम घूम घूम के ही काम करते हैं। और आप जैसे दयालु लोग मिल जाते हैं ना, तो 2 रोटी मिल ही जाती है, और वो 2 रोटी हमारे लिए 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए। अरे वाह, ये दैया, ये कितना चमक रहा है, देखो। अरे जब हम इसको दुकान से लिए थे ना, तब ही इतना नहीं चमक रहा था, अभी तो बहुत ही चमक रहा है। सच में तुम्हारे हाथ में ना बहुत ही जादू है। हाँ, खाना खाया आपने? नींद पूरी हुई आपकी? डॉक्टर साहब, क्या हुआ इनको? कुछ नहीं हुआ इनको, ये बिल्कुल ठीक है। गर्मी की वजह से इन्हें थोड़ा चक्कर आ गया है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा दीजिएगा। ये लीजिए। राजीव, लेकर आइए। वो आपकी फीस। फीस किस बात की? मैं तो एक सरकारी डॉक्टर हूँ। ये एकदम से बेहोश हो गई थी, ऐसी इमरजेंसी थी कि हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। अब आप आई हैं तो आपकी फीस तो बनती है। कोई बात नहीं, हम पेशे से अलग ही सही, लेकिन हमारा उद्देश्य तो एक ही है, और वो है लोगों की सेवा करना। सही कह रही हैं आप। तो मैं चलती हूँ, अगर कोई काम पड़े तो आप मुझे फोन करिएगा। जी, थैंक यू। ये लो, ये हमको ना ये हार बहुत है पसंद है। ये लो, इसको सफाई करो। है मिसराइन, ये तो बहुत भारी है, इसका 150 रुपया लगेगा। अरे ऐसे कैसे 150 होगा? अरे तुमने 25 रुपया तोले की बात की थी, अब तुम ना रेट मत बढ़ाओ। हाँ, अरे बहुत भारी है ना मिसराइन। अब वैसे भी ऐसा हार सिर्फ हमने दुकानों में ही सजा देखा है? अब भगवान करे मिसराइन, आप इससे भी ज्यादा गहनों से लद जाएं, हैं? अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भाई। हाँ, चलो हम तुमको वो 150 रुपए दे देते, ये मान के कि तुम बीमार हो ना, तो तुम्हारे दवा में काम आ जाएंगे, है ना? रख लो, रख। ठीक है, ठीक है। अरे रहने दो, वो हम साफ कर लेंगे, रहने दो। अरे नहीं नहीं मिसराइन, इतना जो है कांच का टेबल इतना साफ सुथरा है, अगर ये लग गया ना तो दाग वाग लग जाएगा। हम अभी साफ किए देते हैं ना। वो रावत, ये जो पानी में तुम जेवर डाल के साफ करते हो ना, वो घोल का क्या करोगे तुम? करेंगे क्या? अब ये बताइए, कपड़ा धोने के बाद कोई साबुन का पानी बचा के रखता है क्या? हैं? हम तो बचा के रखते हैं पानी। तो आपकी बात अलग है ना मिसराइन, हम तो नहीं रखते, हम तो फेंक देते हैं। ठीक है, ठीक। लगता तो बेचारा ईमानदार है, लेकिन आज की दुनिया में किसी का क्या भरोसा भाई, है? ईमानदारी तो कभी भी डगमगा सकती है। और ये पानी तो ना हम अपनी आंखों के आगे ही फिकवाएंगे। ऐसा है ना मिसराइन, अब हमारी दवा का टाइम हो गया है, तो 1 गिलास पानी मिलेगा? हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। हाँ, इसको आराम से इसमें रख देना, बाकी भी इधर ही रखते हैं। हाँ। आप ध्यान देना, है? हाँ। आते पानी लेकर।
ई लो भाई, ई लो पानी है। हाँ। खाली पेट गोली खाओगे? कुछ खाओगे वाओगे नहीं? नहीं नहीं खाए, अच्छा ठीक। बांध लेते हैं ना तो रोटी। पम्मी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अरविंदन जी हैं, लॉयर, ये आपका केस लड़ना चाहते हैं। अरविंदन जी, आपको पम्मी जी से जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं। सच के लिए बहुत लोगों को अपनी जान देते हुए देखा, पर सच्चाई में खोकर अपने होश खोने वाला पहली बार देखा। मैं मानता हूं कि मेरी शक्ल तारीफ काबिल नहीं है, पर हाँ इतनी भी बुरी नहीं है कि आप देखना भी पसंद ना करें। जी ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, अगर आप पहले से बेटर फील कर रही हैं तो क्या हम बैठ के कुछ बात कर सकते हैं? ये आपके हाथ में पन्ने की अंगूठी है ना? छेरत्ती का ही पन्ना है ना? आई एम सॉरी, मैं बस आपको कंफर्टेबल करने के लिए ये सब बातें कर रहा था, पर आप तो आई गेस इन बातों से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। एनीवे, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। मुझे आपके पास हसीना ने भेजा, उसी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया था। थोड़े आराम से। हाँ, ये बहुत है महंगा है, ये दुबई से भेजा था मिश्रा जी ने हमको। हमको बहुत ही पसंद है ये, है ना? है? अभी कौन आ गया? है? कि मोरी मैया, ये इस वक्त यहाँ कैसे? अरे राम जी, हमको इसकी नजर से बचाओ। अरे इसकी नजर बेचारी पम्मी पर पड़ी थी ना, तो उसको पहुंचा दिया जेल। अगर इसका नजर हमारा एक भी गहना पर पड़ गया ना, तो समझ लो हमारा कोई भी गहना बचेगा नहीं। अब हम क्या करें? अरे खुद तो अपना घर बर्बाद करके बैठी है, हमसे यहाँ गप्पे लड़ाने को आई। अब हम क्या करें भाई? ए भाई सुनो, रावत भाई, प्लीज अपना 3 टप्पर उठाओ और अंदर वाले कमरे में जाकर सफाई करो। हम थोड़ी मदद कर देते। तुम लाओ लाओ, नहीं, हम कर लेंगे। रखो, जल्दी रखो। अंदर जाकर साफ करो, सब गहने साफ हो जाएंगे जल्दी। हाँ, फिक्र करने का कोनो बात नहीं। जाओ, चली जाओ। ये तो ऐसे चिटक जाएगी ना कि जाएगी नहीं। अंदर जाओ। अब इसको झेलना पड़ेगा हमको। हे दद्दा। मिस राइन कान में तेल डालकर सो रही थी क्या? तब से दरवाजा पीट रही है, खोलती काहे नहीं? आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। कहाँ सोए हम? अरे हमारी नींद तो ना जैसे उड़ ही चुकी है। हाँ, अरे ये काम जो है ना कमबख्त हमारा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी हम काम ही कर रहे थे, बैठने की तो फुर्सत ही नहीं मिली हमको। अब तुमको देखा तो हम थोड़ा बैठ गए हैं। अब फुर्सत की तो क्या बताएं मिस राइन, हम भी बस एक बार जो सुबह उठती है ना, कोल्हू के बैल की तरह बस लगी रहती हैं, सुबह से शाम हो जाती है ना? अब तुम बताओ, तुम्हारे पास तो ठहरे 4 नौकर, हमें तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। अब इसलिए करते हैं कि हमें ना अपने हाथ का किया काम ही पसंद आता है बस। हाँ, तो क्या ये जताने के लिए तुम यहाँ आई हो? हैं? अरे नहीं मिस राइन, तुम भी ना अब किसी बहुत जरूरी काम से आए थे, लेकिन तुम तो ऐसे बातों पे उलझाती हो ना कि असल बात इंसान भूल ही जाए बस। हाँ,
ये बार बार अंदर क्या देख रही हो? कोई है अंदर क्या? है? हमारे कमरे में कौन रहेगा? कहाँ बात कर रही हो सवाइन तुम? कौन है हमारे कमरे में? कौन नहीं है? फिर बार बार काहे देख रही हो अरे वो अंदर? जो काम हम कर रहे थे ना, वो हाथ से हम छोड़ कर रख दिए, तो हमको वापस जाके करना है। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या जरूरी काम है, हमसे बताओ क्या है? सुनो, हम ना वकील के पास गई थी उसी केस के चक्कर में। वकील ने हमसे बोला कि हमारी तरफ से ना उनको गवाह चाहिए होंगे, जो हमारी तरफ की गवाही दे। हमने बोल दिया वकील से, क्यों नहीं भाई, हमारी पक्की सहेली है मिसराइन और वो कौन है, सरमाइन। जो हम कहेंगे वही बोलेंगी। दोगी ना तुम गवाही तो पक्का? ये भाई देखो, जो सच्ची बात है ना, हम उसी का साथ देंगे। अरे झूठ तो हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। मिसराइन, हमने तुम्हारा ना बहुत साथ दिया है अच्छे बुरे में, और अगर हम तुम मुकरी ना तो देखना, तुम जानती नहीं हो कि अगर हम अपनी पे आ जाए ना तो क्या कर सकती हैं, समझी? अरे तुम तो कुछ ही नहीं समझती हो भाई। अरे जो पुहाल में जब वो चिंगारी गिरती है ना, तो कैसे आग भड़कने लगती, वैसे तुमसे जरा सी कोनो बात कर दो तो आग बबूला हो जाती है। अरे हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनो तो सही। हम तो सच्चाई का ही साथ देंगे ना, और हमरे सामने तुमसे सच्चा कौन हो सकता है ना? अरे हमरे लिए ना तो तुम सच्ची हो, फिर तुम्हारे लिए हम गवाही काहे नहीं देंगे? देंगे ना हम गवाही, हैं? मिसराइन, हम जानती थी पूरी दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेना, लेकिन तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। सच्ची दोस्त हो ना तुम हमारी, इसीलिए। मिसराइन, तुम हमारी ना पक्की सहेली हो। बस अभी तो ये बला ना किसी तरह हमारे सर से उतरे, तभी जाके हमें चैन मिलेगा। बस भगवान, ये तो दही की तरह ऐसी जम गई है कि अब वो मुआ क्या कर रहा होगा हमारे जेवरों के साथ। एक बात बताए सवाइन तुमको, हमारी बात का बुरा मत मानना। हाँ? अरे मिसराइन, कैसी बातें करती हो? हमें तो तुम्हारी शकल बुरी लगती है, बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारी शकल तुमको बुरी लगती है? फिर काहे हमारे घरे आए हो तुम? जाओ अपने घर जाओ, हमको तुमसे नहीं बतियाना कोई बात, जाओ। मिसराइन, मजाक कर रही हैं, बुरा क्यों मानती हो? ये कोनो मजाक का बात है का? हाँ? अच्छा एक बात हम तुमको बता देते, वो का है ना, उनका फोन आने वाला है। किसका? मिश्रा जी का? हाँ, वो का है ना, अकेले में वो हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, तो हम तो। ए मिसराइन, जरूरी बात इस उम्र में? इस उम्र में अकेले? और तुम साहू जी से कोनो प्यार मोहब्बत की बात नहीं करती हो का? इतना धीरे धीरे दुल्हन की तरह हाथ चलाओगे तो ये सारे गहने आज साफ कैसे हो जाएंगे? अरे मिश्राइन, ये सोने का काम है, कोई लोहा थोड़ी है जो दो हथौड़े मारे और हो गया है? पम्मी जी, जो कुछ आपके और आपकी जेठानी के बीच में हुआ, या तो आप जानती हैं आपकी जेठानी, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि आप दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन? मैं सच ही बोल रही हूँ। पम्मी जी, जिस तरह से आप बोल रही है ना, इससे कहीं ज्यादा जोर से आपकी जेठानी अम्बा कोर्ट में ये साबित करते देर नहीं लगाएगी।